जब से ये साल शुरू हुआ है ना तब से घर में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। पहले हमारे साथ हुआ, फिर ईशू के साथ हुआ। तो चलिए जी, दुख सुख तो लगे रहता है, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ना हम लोग को परेशानी होने लग जाती है। मतलब हम लोगों ने इस बीच बहुत कुछ झेल लिया है। पहले मेरा एक्सीडेंट झेला। हल्द्वानी आके हमने डॉक्टर को भी दिखाया, सुबह हम डॉक्टर को दिखा के भी लाए। तो डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, अब घर को ले जाओ आप, ऐसा बोला। दवाई लेके हम लोग घर को लेके ही आ गए थे। एक गिरा, एक गिरा, दो गिरे, गिर गए। गुड बंदर, गुड। इसको ना हल्का सा टच भी कर रहे तो दर्द हो रहा है, तो हम लोग ना एक बार नर्स से पूछ लेते हैं और उसको बुला के लाते हैं कि क्या पता इसमें क्या चीज़ हो रही है। जागीर ला लगेली दगड़ियो के जो है घर में कभी जागीर ला लगेली, लेकिन जागीर में सब चीज़ सही निकल रहा और बढ़िया। उला जो जगरी थी ना वो लोग उमची अगला हाल तो बढ़िया ही हॉल ऐसा ये। बाकी हमारे हॉस्पिटल के चक्कर तो लगे ही रहते हैं। बीच में मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो रखी थी तो दीदी खाना लेके आ रही थी। अब दीदी भतीजा एडमिट हो रखा है तो मुझे खाना लेके जाना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। कई दिनों बाद आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। और अभी हम लोग खेत में आए हैं घास काटने के लिए। तो काफ़ी दिन से ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। मैंने सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज ना काफ़ी टाइम हो गया है और आप सभी लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप एक दिन ब्लॉग डाल रहे हो और एक दिन नहीं डाल रहे हो। तो मैंने सोचा शाम की दिनचर्या से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। बाकी इस बीच आप सभी लोगों ने देखा था कि मेरी जेठानी जी गए थे घूमने के लिए, तो वो लोग भी ना आ चुके हैं और आके ना कारोबार में भी लग गए हैं। वो देखो, घास काटने में। तो इनको आए हुए ना 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों में ना काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होगे ना इनका ब्लॉग देखो और इसमें ना कुछ हमेशा दिखाई देता है, यानी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दीदी लोग गए थे घूमने के लिए और 2-3 दिन ना घूम के भी आए। उसके बाद घर आके ना क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें ना आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली है और आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए ना। बाकी इस बीच क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। इस बीच ना मेरे छोटे वाले भतीजे की ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, हम लोगों ने उसको 1-2 जगह दिखाया, वहाँ से असर नहीं हुआ। फिर हमने उसको दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया और अभी वो कहाँ है वो भी आपको बताएंगे। तो इसीलिए ना हम लोग इस बीच ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा भागदौड़ी हो गई थी। क्योंकि होता है ना, अगर घर परिवार का एक बच्चा भी या कोई के सदस्य भी ना बीमार या तबीयत ख़राब रहती है तो फिर माहौल ना अजीब सा हो जाता है। तो किसी का मन काम पे लग रहता है तो किसी का मन अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया और घर के कामों में ही लगे रहे। बाकी इससे आगे की कहानी ना दीदी बताएगी, क्योंकि वही ना इशू को लेके जा रहे थे और क्या क्या दिखाया, कहाँ कहाँ दिखाया, वो चीज़ ना वही बताएंगे। तो दोस्तों इन छुट्टियों में सभी लोग घूमने जा रहे थे, तो हमने भी सोचा कि हम लोग भी थोड़े दिन घूम के आते हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी। छुट्टियों के फर्स्ट में ही भतीजे का और देवरानी जी का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम इस महीने पूरे उसी में ही रह गए थे। तो हमने सोचा 2-4 दिन की छुट्टी बची है तो हम भी घूम आते हैं। दीदी लोग सभी लोग तैयार हुए थे तो मैं भी चले गई उनके साथ। तो हमारा सफ़र वहाँ तो बहुत अच्छा रहा, घूमना घामना सब बढ़िया रहा। जिस दिन घर को आना हुआ उसी दिन से ईशू की तबीयत हो गई थी ख़राब। उसको उल्टी, दस्त, बुखार, बहुत तेज़ का बुखार आने लगा। तो हम लोग और रुकने वाले थे एक दिन, तो हम उसी दिन घर आ गए थे वहाँ से। हल्द्वानी आके हमने डॉक्टर को भी दिखाया, सुबह हम डॉक्टर को दिखा के भी लाए। तो डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, अब घर को ले जाओ आप, ऐसा बोला। दवाई लेके हम लोग घर को लेके ही आ गए थे। तो दवाइयाँ खिलाई, उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा था उसको। दिन के 2 बज रहे थे तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। उसकी उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी, उसको देख के इतनी दया आ रही थी। हम लोगों को ही उल्टी होती है तो हम लोग बिल्कुल त्रस्त पड़ जाते हैं। वो तो एक बच्चा ही जो है उसको बिल्कुल ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी उसकी। तो मैंने बोला कि चलो इसको ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं। हम ले गए थे उस हॉस्पिटल में। पहले हम किसी और हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ कुछ खास नहीं लगा, वहाँ उसको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। उसको तो बुखार से कांपने लग गया था, वो पूरा बेहोश हो गया था। तो मैंने उसको ऐसे ही उठाया गोद में और दौड़ लगा दी वहाँ से फटाफट से हम स्कूटी से ही वहाँ कृष्णा हॉस्पिटल ले गए उसको। कृष्णा हॉस्पिटल में जाके उसको थोड़ा सा राहत मिली। जो डॉक्टर ने सुबह देखा था उसे, वही डॉक्टर उसको वहाँ भी मिल गए थे। कृष्णा हॉस्पिटल में भी उन्हीं डॉक्टरों ने देखा उसको। तो वो वहाँ पे उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया, तो वहाँ से उसको काफ़ी फ़र्क होने लगा। उसको 2 दिन हो गए हॉस्पिटल में, पर उसको इतना परेशान हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। बोल रहा है मुझे घर जाना है, घर जाना है। सही होने के बाद बच्चों को वही रहता है कि घर जाना है, घर जाना है। तो कल उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे शायद से। डॉक्टर साहब बोले थे कि सब नॉर्मल है, बोले थे कि पेट में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, वो भी ठीक हो गया है। अब इशू जल्दी घर आ जाएगा।
जब से ये साल शुरू हुआ है ना, तब से घर में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। पहले हमारे साथ हुआ, फिर ईशू के साथ हुआ। तो चलिए जी, दुख सुख तो लगे रहता है, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ना हम लोग को परेशानी होने लग जाती है। मतलब हम लोगों ने इस बीच बहुत कुछ झेल लिया है। पहले मेरा एक्सीडेंट झेला, उसके बाद अब ईशू की तबीयत झेली, और ईशू के साथ साथ ना मेरे बड़े भतीजे की भी तबीयत ख़राब हो रखी है। उसको सर्दी जुकाम बुखार तो कुछ नहीं है, बस वो ना अपने पाँव में मोच लगा के आया हुआ है। यानी कि उसके पाँव में ना हल्की सी मोच आई हुई है यहाँ पे, जो कि गर्म पट्टी बांध रखी है। बच्चे कहीं घूमने जाएं, अच्छे से इंजॉयमेंट करें तो अच्छा लगता है। अगर कुछ ना कुछ हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ना माहौल गंदा हो जाता है। और इस साल तो ये बच्चे ना 3 दिन के लिए घूमने के लिए गए और घर आके इनकी ऐसी हालत हो गई। बाकी ये चीज़ अच्छी रही कि कल ईशू डिस्चार्ज होकर ना घर आ जाएगा। अब हम लोग भी अपने काम को कंटिन्यू कर लेते हैं, यानी कि घास वगैरह काट लेते हैं। अभी हॉस्पिटल में ना मम्मी और पापा हैं, तो इसलिए दीदी घर आई हुई है। फिर थोड़ी देर में दीदी जाएगी तो फिर मम्मी पापा घर आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक गट्ठा घास तैयार कर दिया है। अब चलते हैं घर को। बाकी घर के काम तो हमने निपटा दिया। अब हॉस्पिटल के ना खाना बनाना है, और ईशू को ना आजकल खाना ना हल्का फुल्का ही देना है, यानी कि खिचड़ी वगैरह ही देनी है। तो उसकी तैयारी भी करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी शाम के टाइम पे ना मौसम अच्छा हो रहा है, क्योंकि दिन भर यहाँ बारिश थी। बाकी यहाँ पे ना आजकल हमारे वहाँ पे चंदन के पेड़ भी खूब हरे भरे हो रखे हैं। बरसात के टाइम पे ना यही चीज़ का मतलब सुख रहता है कि हर चीज़ ना हरियाली हरियाली जैसी दिखती है। और आज तो इतनी तेज़ बारिश हुई है ना दिन के टाइम पे, तो उसकी वजह से ना हमारे पूरे खेत में पानी भरा हुआ है, जो कि रहा ये। तो इसमें ही ना हम लोगों ने परसों चरी बोई हुई है, और इसमें जब से चरी बोई है तब से बारिश ही होने में है। अब पता नहीं ये चरी होती है भला या सड़ जाती है भला, वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चली जाएगा। अभी मेरे जेठ जी ना यहाँ पे से चौलाई के पत्ते तोड़ने लग गए हैं, क्योंकि आज शायद चौलाई की टपकी खाने का मन कर रहा है। तो चौलाई ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है भात के साथ। झोली भात हो और उसके साथ चौलाई का टपकिया हो तो क्या ही स्वाद आ जाता है। तो अभी ये तोड़ क्या बनोगे, अभी बनाओगे? यो शुबे शुबे बल सारी तैयारियां कर दी हैं, और दीदी गई है गोबर फेंकने के लिए। तो चलिए जी, अब हम लोग भी अपना धीरे धीरे काम निपटाते हैं। बाकी गाय बच्चों का काम तो हो चुका है, दूध वगैरह लगाना सभी चीज़ हो चुका है। तो आजकल ना मैं ऐसे काम नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ घास वगैरह काटना कूटना ये सब चीज़ें कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी हाथ ना ठीक नहीं हो रखा है, तो समय लगेगा। तो दोस्तों ना, मम्मी ने बताया ना मेरी तबीयत ठीक है। अब मेरे भाई ईशू की तबीयत बहुत ख़राब है, और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल मैं गया था उसको देखने, और मेरे को बहुत बुरा लगा। अब वो कल आ जाएगा ना, तो हम साथ में बैट बॉल खेलेंगे, और मैं आपको ईशू से कल मिलाऊंगा। अभी तक ना दक्षु ने भी बताया कि उसको ईशू के बिना कैसा लग रहा है घर में। बाकी बच्चों का भी साथ होता है, और बच्चे ना अच्छा मानते हैं। तो ईशू और दक्षु की ऐसी बॉन्डिंग है ना, लड़ाई भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और प्यार भी इनमें बहुत ज़्यादा है। तो कल ये मिलने के लिए गया था, और इसको बोल रहा था, ईशू मुझे तुझे देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। और उसको ना यहाँ पे कैद लगाई थी, तो उससे बोल रहा था कि ईशू मुझे भी लगा था, 5 दिन तक मैंने भी लगाया था, कोई बात नहीं, तेरा भी सही हो जाएगा। बच्चों की आपस में बातें हो रही थी, और हम लोग ना सुन रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने आगे वाले आम के पेड़ में। वहाँ पे ना आम पक रखे हैं पेड़ में ही, तो हम बिना उसको हिलाएंगे और उसमें से पके पके आम ना नीचे झड़ जाएंगे। तो ये आइडिया जेठ जी ने दिया है, अब पतिदेव करेंगे इसका ट्रीटमेंट। सामने पे ना एक आम दिख रहा है पका हुआ सा, तो इसको रावत जी तोड़ेंगे। उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूंगी कैसा हो रहा है करके। पका है वाकई में। आम खाने का मजा ना ऐसे ही आता है। बाकी बच्चे भी यहाँ पे मुंह देख रहे हैं, तो इन्हीं को दे देते हैं ले। ऐसे पेड़ में से तोड़ो आम, और उसका स्वाद ना अलग ही होता है। तो मैंने तो एक कच्ची मार ली है। अब काव्या का मन कर रहा है खाने का, क्योंकि ये जो पेड़ में जो पका होता है ना आम, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। बाकी अंदर तो हम लोग दवाई वगैरह डाल के पकाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो अब इसको खाते हैं। कैसा हो रहा है? अबे अभी तूने खाया नहीं, जल्दी खाओ फिर। अब कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो इसको खाने देते हैं, और हम लोग आगे वाला पेड़ हिलाते हैं, क्या पता उसमें निकल जाए कुछ दाने। ये वाले पेड़ को हिलाने की कोशिश करी जा रही है, तो इसमें से देखते हैं आम गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। गिरा, एक गिरा, दिखा दक्षु। अरे वाह, खाओ फिर खाओ। पका है। पका है,
खाओ फिर। हमारे घर का ना एक बड़ा वाला बंदर गया है पेड़ में और वो पेड़ हिलाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं उसमें से आम गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। एक गिरा, दो गिरे, गिर गए। गुड बंदर गुड। 3 आम हमें मिल चुके हैं। अब चलते हैं अंदर और इनको काट के खाएंगे। शाम होने लग गई है दोस्तों और बाहर का सारा काम हमारा हो गया है। तो दीदी लोग भी चले गए हैं हॉस्पिटल को और खाली ना ईशू के लिए खाना लेके गए हैं। बाकी दीदी लोग के लिए ना अभी हम थोड़ी देर में पहुंचाने जाएंगे। अभी रात के 9:30 बज गए हैं और हमें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल हम लोग जा रहे हैं खाना देने के लिए। तो हम लोगों ने बोला था ना कि हम लोग शाम को चले जाएंगे। बाकी इसमें फिर से पेशेंट के लिए भी थोड़ा बहुत खाना है, यानी कि उसको ना थोड़ा और भूख लग गई है तो खाना बचा ही था, तो हमने सोचा उसके लिए लेके जाते हैं और दीदी को भी खाना दे के आते हैं क्योंकि वहाँ ना दीदी रुकेगी। बाकी हमारे हॉस्पिटल के चक्कर तो लगे रहते हैं। बीच में मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो रखी थी तो दीदी खाना लेके आ रही थी। अब भतीजा एडमिट हो रखा है तो मुझे खाना लेके जाना पड़ रहा है। बाकी ये सिचुएशन तो चलती रहती है और सच में पता नहीं इस साल तो पता नहीं क्या ही जो सा हो रहा है। जब से साल की शुरुआत हुई है ना कुछ होने में ही है। पता नहीं इस साल संवत्सर भी नहीं सुना ना, और इस साल के संवत्सर में पता नहीं क्या ही आया है। तो कोई नहीं, दुख सुख तो लगा ही रहता है। तो चलिए जी फटाफट दे आते हैं। बाकी खुशी इस बात की है कि कल वो घर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और जैसे ही हम आए लाइट चली गई थी और जैसे ही हम लोग अंदर को आए लाइट आ गई है। तो चलते हैं अंदर को। बाकी इनका हाल देखो तो अरे इनने बड़ा परेशान करके रख दिया। मैच देखो इनका ही। मैं भी वही देख रहा था यार। तो भैया भी मिल गए यहाँ पे और इनका तो मैच, इनका पता है रास्ते में स्कूटी चला रहे थे और मैच चला ही था। ऐसे हाल हो रहे इनके, जेब में डाला था इन्होंने। भैया हमें मिल गए थे और घर को भी चले गए हैं क्योंकि उनको भी ना भूख लग गई है और हम तो खाना खा के आए थे। अब चलते हैं रूम में, देखते हैं ईशू क्या कर रहा है। तो ये रहा हमारा ईशू का कमरा और ये रहा हमारा ईशू। कैसा है बाबू? ठीक है? मन नहीं हो रहा बात करने का? क्यों? सुई बदल दी ना उसकी। रो रहा था। आंटी आई वहाँ से, वो कह रही रो मत, यूट्यूब में आ जाओगे कल। ऐसे बोल रही थी आंटी। ये आंटी वीडियो देखती है हमारी। इस हॉस्पिटल में ना कुछ नर्स हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं और उन्होंने कल ना दीदी को पहचान लिया था। बाकी कल रात मैं भी आई थी तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। अब पता नहीं क्या है यार, मैं वीडियो में अलग दिखती हूँ और सामने अलग दिखती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे बोलने की और वो सच में पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। वीडियो में तो थोड़ी मोटी मोटी दिखती है लेकिन सामने ना पतली दिखती है। अब पता नहीं, तो अभी भी वो मुझे बाहर मिल गए हैं। स्माइल तो कर दी, अब शायद वही है या पता नहीं कोई और है, मुझे नहीं पता। वही है? अच्छा। और यहाँ तो देखो, अरे यार छोड़ दो यार, वर्ल्ड कप में तो इंडिया हार रही है ना। चलो जीतेगी तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी तुमको। पक्का? यहाँ पे ना हम लोग ईशू के लिए दलिया बना के लेके आए थे और इसको ना आजकल यही खाने का इच्छा हो रही है क्योंकि इसमें ना हम लोग मट्ठा डाल के लाए हैं और मतलब वो जो बोलते हैं ना पहाड़ी भाषा में छसिया, तो वही हमने इसके लिए बना रखा है और इसको ना आजकल यही अच्छा लग रहा है। बाकी हाथ में इसकी कैद लगी हुई है तो अभी ना थोड़ा आराम है क्योंकि अभी तक इसमें दर्द हो रहा था, लेकिन अब इंजेक्शन वगैरह अब बदल दिया है ना तो अब ठीक है। कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा है। ये देखो, जैसे ही हम लोग अंदर आए थे वैसी लाइट चली गई थी और फिर कमरे में आए तो फिर लाइट चली गई, लेकिन अब दोबारा से लाइट आ गई है। वैसे दोस्तों हम देवरानी जेठानी का ना बहुत सारा प्यार है, पता है। एक बार वो मेरी सेवा कर रही थी, अब मेरी बारी आई सेवा करने की। ये प्यार नहीं है, सेवा है। बाकी ये दुख सुख तो लगे ही रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब हमारे हॉस्पिटल के चक्कर ना सबसे ज़्यादा लगते हैं। जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी ना, 28 तारीख को लास्ट डे था स्कूल का और उसके बाद छुट्टियां पड़ गई थी और 30 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलने वाले हैं परसों से तो ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है और इस मैसेज भी आ चुका है स्कूल से कि 3 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे करके। लेकिन पहले इसका स्वास्थ्य ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग स्कूल का करेंगे। और सच में ना इस बार तो इतने हॉस्पिटल के चक्कर लगा दिया ना हम लोगों ने। जागीर लगा ली दगड़ियों के जो हर घर में कभी जागीर लगा ली, लेकिन जागीर में सब चीज़ सही निकल रहा और बढ़िया उला जो जगरी थी ना वो लोग मुझे अगला हाल तो बढ़िया ही हॉल ऐसा ये ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल के चक्कर लगने में है। तो इसने तो खा लिया, इतना ही खा रहा है। थोड़ी देर में भूख लगेगी ना फिर दोबारा खा लेगा। इसको रख देते हैं। कैसी हो रही सब्जी? अच्छी हो रही है। हॉस्पिटल में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा खाने में? हॉस्पिटल का खाना। घर से बाहर जाओ ना तभी पता चलता है खाने की अहमियत क्या होती है करके। ऐसा लग रहा है ना खाना भी। वो चीज़ मैंने भी भुगत चुकी हूँ ना हॉस्पिटल में। बाकी हॉस्पिटल में ना जब घर का खाना आता है ना तो इतना अच्छा लगता है ना वो, जब और हम लोग घर में उसको होते हैं ना ये बना दिया ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वही खाना सबसे अच्छा लगता है।
बच्चों के साथ भी ना एक तपस्या होती है दोस्तों, और इसके ना कैद में हल्का सा दर्द होने लग गया है, क्योंकि कभी लगाया नहीं होता है ना कैद, और जब लगाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। हम लोग ही नहीं झेल पाते, बच्चे क्या ही झेल पाएंगे। तो इसको ना हल्का सा टच भी कर रहे तो दर्द हो रहा है, तो हम लोग ना एक बार नर्स से पूछ लेते हैं और उसको बुला के लाते हैं कि क्या पता इसमें क्या चीज़ हो रही है। इस बार की छुट्टियां ना दोस्तों याद ही रहेंगी यार। इस बार की छुट्टियों में ना हम लोग कितना सोचा था कि हम लोग कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन इस बार की छुट्टियां सच में वाकई में यादगार ही रहेंगी। और 30 तारीख तो मुझे अच्छे से याद रहेगी, जो पिछले महीने की 30 तारीख थी। बाकी ये किसने भर्ती हुआ था 27 को, ठीक है, 1 महीने बाद। उसके ठीक 1 महीने बाद 27 तारीख को ये भर्ती हो गया। मतलब ये छुट्टियां ना हमारी 1 महीने की छुट्टियां मिली थी, हम लोग सोच रहे थे ना कैसे कटेंगी छुट्टियां, लेकिन इस बार की छुट्टियां बड़े अच्छे से कट गई। हाँ पता ही नहीं चला छुट्टियों का। बच्चे परेशान करेंगे, क्या करेंगे दिन भर, गर्मी इतनी हो रही है, कितना सोच रहे थे, पता ही नहीं चला छुट्टियां कब गई। मम्मी बोल रही थी ना 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई बच्चों की, अब परेशान करेंगे। बाकी 1 महीने की छुट्टियां कैसे कट गई पता ही नहीं चला दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर छुट्टियां तो हॉस्पिटल में ही कटी हैं। अब भगवान न करे अब आगे हॉस्पिटल के चक्कर कटें, अब अच्छे से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद घर ले जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं परिवार वालों के साथ। बाकी आज का ब्लॉग मैंने जितना भी बनाया था, मैंने यही समझ के बनाया कि मैंने आप सोचा आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि उनके ब्लॉग क्यों नहीं आए। और मेरे इशू के लिए भी ना खूब सारे प्रेयर कीजिएगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और जल्दी जल्दी घर आ जाए, जल्दी जल्दी वो स्कूल भी जाए अच्छे से। तो चलिए जी, वीडियो को भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और कल हम लोग इशू का वेलकम करेंगे, उसका ब्लॉग भी आप जरूर देखिएगा।